जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके मालूम है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में और तकरीबन तमाम शहरों में डेंगू की वबा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और रोज़ बरोज़ इसके मरीज़ों में लातादाद इजाफा होता जा रहा है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं दूसरे लेक्चर्स को रोक के अवाम को डेंगू के मुतल्लिक पूरी आगाही दूँ और इंशाअल्लाह आइंदा 4-5 लेक्चर्स में और मैं कोशिश करूँगा कि इसको 1-2 दिन में ही बल्कि कल तक मैं मुकम्मल करूँ ताकि जल्द ये मालूमात आप तक पहुँचे और तमाम अवामिल में डिस्कस करूँगा कि यानी डेंगू होता क्या है, किस वायरस से फैलता है, मच्छर कैसे इसका सबब बनता है फैलाने का और इसकी रोकथाम यानी हम इसको प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके फैलने को। और फिर अगर किसी खुदा न खास्ता किसी शख्स में इसके वायरस दाखिल हो जाता है, उसकी अलामात क्या 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 आती हैं और कब ये शिद्दत इख्तियार करता है। तो इसका इलाज कैसे किया जाए, तशख़ीस कैसे की जाए और बचाव कैसे किया जाए। तो मैं तमाम अवामिल पे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करता हूँ। तो आज का पहला लेक्चर जो है वो हम बात करेंगे कि डेंगू वायरस क्या है, किस मच्छर से फैलता है और कैसे ये ट्रांसमिट होता है इंसानों के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डेंगू के सिलसिले का ये पहला लेक्चर है। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि डेंगू कौन सा वायरस है, किस मच्छर से फैलता है और कैसे इसके असबाब पैदा होते हैं। तो डेंगू बुखार बुनियादी तौर पे एक ऐसा बुखार है जिसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी हड्डियां तोड़ने वाला बुखार। इतनी शदीद दर्दें होती हैं कि जैसे हड्डियां टूट रही और ये एक मखसूस मच्छर के काटने से पैदा होता है, यानी मच्छर सबब बनता है इन्फेक्शन फैलाने का और उसके बाद ये रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन होती है, यानी यूं ही वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होता है, बड़ी तेजी से जिस्म के अंदर ये परवरिश पाता है और फिर ये इन्फेक्शन के फैलने का सबब बनता है। ये वायरस की शक्ल है और ये दाईं तरफ उसके मच्छर जो इसका सबब बनता है वो नजर आ रहा है। तो ये तेजी से फैलने वाली वायरल इन्फेक्शन मच्छर की वजह से इंसान से पहले मच्छर में दाखिल होती है और फिर मच्छर से अगले इंसान की तरफ मुंतकिल होती है, यानी ये ट्रांसमिट होती है मच्छर के काटने से। और सबसे आम ये कि ये एक मखसूस मच्छर है, ये हर मच्छर के काटने से पैदा नहीं होती, ये एक मखसूस मच्छर है और ये मखसूस मच्छर एडिस इजिप्टाई, ये उसका नाम है, एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो कहलाता है। और ना सिर्फ ये डेंगू वायरस फैलाने का सबब बनता है बल्कि चिकनगोनिया, येलो फीवर और जिका वायरस, यानी ये 3 और खतरनाक किस्म के वायरस के फैलाने का सबब बनता है। और सबसे अहम बात कि फीमेल मॉस्किटो यानी एडिस इजिप्टाई की मादा मच्छर के काटने से, यानी मादा मच्छर ही इसके फैलाने का सबब बनती है और उसी के काटने से ये आगे फैलता है। और निशानी इसकी ये है कि इस मच्छर के जिस्म पर काले और सफेद धब्बे होते हैं, ये जैसे आपको नजर आ रहा है दोनों तस्वीरों में, इसके जिस्म के ऊपर काले और सफेद धब्बे होते हैं और इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो यानी टाइगर मच्छर भी कहते हैं। इस ब्लैक एंड वाइट जो उसके स्पॉट्स हैं उसकी वजह से टाइगर मच्छर भी इसको कहा जाता है। ये देखें, इसके ब्लैक और वाइट स्पॉट बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। पहली दफा 1950 की दिहाई में सीवियर डेंगू इन 1950s, यानी शदीद डेंगू की जब वबा पहली दफा 1950 की दिहाई में पहली दफा फैली थी और जिस वायरस से डेंगू फैलता है उस वायरस का नाम है
फ्लेविवेरिडी, फ्लेविवेरिडी। तो ये वो फैमिली ऑफ वायरसेस है जिसकी वजह से डेंगू की बीमारी फैलती है। ये इस वायरस की दाईं तरफ शक्ल है और ये मच्छर इसके सबब बनता है इसको फैलाने का। सो डेंगू वायरस की एक मखसूस फैमिली से ताल्लुक रखता है और ये बुनियादी तौर पे 4 किस्म का होता है। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, 3 एंड 4। तो ये इसकी डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स हैं, मेन किस्में हैं जो कि डेंगू बीमारी का बायस बनती है। अच्छा, रिकवर होने के बाद यानी आफ्टर रिकवरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इज डेवलप्ड अगेंस्ट दैट स्टीरियोटाइप। यानी मतलब ये है कि उस मखसूस मच्छर की बीमारी में मुब्तला होने के बाद जब मरीज सेहतयाब हो जाता है तो पूरी जिंदगी के लिए उसको इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज बन जाती है। हाँ, ये सबसे आम है कि सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय अदर स्टीरियोटाइप इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डेंगू। यानी एक तरफ तो सेहतयाब होने के बाद मखसूस वायरस के खिलाफ जो कुव्वत मुदाफ़ियत बनती है वो ताहयात रहती है, और दूसरी तरफ अगर ये वायरस की दूसरी किस्म के खिलाफ ये एंटीबॉडीज काम नहीं करती और जब दूसरी दफा डेंगू किसी दूसरी किस्म के साथ, यानी क्योंकि किस्में 4 हैं, डेंगू 1, 2, 3, किसी दूसरी किस्म के साथ होता है तो उसके नताइज फिर इंतहाई खतरनाक होते हैं। इसलिए जिन लोगों को पहले डेंगू हो चुका हो उनको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है और उनको ज्यादा अपनी प्रिकॉशन करनी चाहिए कि वो दोबारा ना इसमें मुब्तला हों, क्योंकि उसके बड़े बैड इफेक्ट्स, बुरे असरात नमूदार होते हैं। ये जो डेंगू वायरस है ये फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिट कैसे होता है कि जब कोई इन्फेक्टेड ट्रेवलर यानी ऐसा बंदा जिसके अंदर डेंगू वायरस मौजूद है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाए। यानी एक तरफ तो मच्छर इसके फैलाने का सबब बनता है कि जब एक इंसान से दूसरे इंसान को काटे, लेकिन जब एक एरिया से या एक शहर से जब दूसरे शहर में मुंतकिल होता है तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब वायरस ज़दा इंसान एक जगह से दूसरे शहर में शिफ्ट होता है, मुंतकिल होता है, तो ये वायरस उसके साथ चला जाता है और उस एरिया में भी फैलाने का सबब बन जाता है। अब ये मच्छर इट ब्रीड्स इन क्लीन वाटर, यानी ये साफ खड़े पानी का मच्छर है। यानी जहां भी स्टेगनेंट वाटर होगा, आपके घर के इर्द गिर्द किसी भी जगह में खड़ा साफ पानी, उसमें ये मच्छर अंडे देता है और उसमें फिर लार्वा बनते हैं जो कि फिर बाद में एडल्ट मच्छर बन जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा, आपके घर के इर्द गिर्द टायर हैं, गमले हैं, छोटे मोटे बर्तन, बारिश का पानी या वैसे पानी उनमें है, तो ये उनके लिए बेहतरीन अमाजगाह है जिसमें वो एग्स देते हैं, लार्वा बनते हैं और फिर मच्छर बनते हैं। गमले, टायर, बाल्टियां, ये कॉमन सबब है कि बारिश हो गई, गमलों में पानी इकट्ठा हो गया, टायरों में पानी इकट्ठा हो गया, बाल्टियों में पानी इकट्ठा हो गया या किसी भी पॉट में, तो उसमें ये फिर स्टैग्नेंट पानी में अंडे देते हैं। तो ये इन चीज़ों को हमने तलफ करना है या ज़ाय करना है या उनमें पानी खड़ा नहीं होने देना, ये उसका मेन सबब है। और दूसरी चीज़, ये ठंडी और अंधेरे वाली जगह में छुपते हैं, यानी ये बेड के नीचे, पर्दों के पीछे, ठंडी और अंधेरे वाली जगह। तो इन जगहों को हमने पर्टिकुलरली लुक आफ्टर करना है, वहां पे स्प्रे करना है ताकि वहां से ये मच्छर छुपे नहीं। और ये डे टाइम बाइटर है। दिस इज अ डे टाइम बाइटर, मीन कि ये दिन की रोशनी में काटने वाला मच्छर है। दूसरा मच्छर रात को जब वो सोते हैं तो उस वक्त घूं घूं करता आपके कान के इर्द गिर्द आ जाता है, तो ये रात को नहीं आता, ये दिन के काटने वाला मच्छर है। और 2 to 3 आवर्स आफ्टर सनराइज, यानी 2 से 3 घंटे सूरज निकलने के बाद, और 2 to 3 आवर्स बिफोर सनसेट, यानी 2 से 3 घंटे सूरज गुरूब होने से पहले। तो ये 2-3 घंटे सूरज तुलू होने के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले ये इसका पीक टाइम है जिसमें ये बाइट करते हैं।
और ट्रांसमिशन साइकिल यानी ये कैसे मुंतकिल होते हैं। ट्रांसमिशन साइकिल ये है, फैलाव का सबब ये होता है कि ये इंसान से मच्छर में, ह्यूमन टू मॉस्किटो और मॉस्किटो टू ह्यूमन, यानी इंसान से मच्छर और मच्छर से इंसान। तो ये इसका फैलाव का एक साइकिल है। थैंक यू वेरी मच। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डेंगी। तो जनरल इंफॉर्मेशन थी। अगले लेक्चर में हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफिज। If you like my videos, please subscribe to my channel, and my channel name is Dr. Javed. Thank you very much.